कर रखो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बन गया है, चलकर खा लो। सुन, जब एक आदमी दूसरे आदमी को खाने के लिए बुलाता है ना, तो उसके दिल में प्यार होना चाहिए और दूसरे का खाने का मन होना चाहिए। तू मुझे प्यार से बुलाती नहीं, इसलिए मैं अंदर आता नहीं। अब मैं चलता हूँ। ए, हमेशा फिल्म के डायलॉग मारती रहती है बस। मुझे मेरा खास टिफिन चाहिए। थैंक यू। डिंग डिंग डिंगा, डिंग डिंग डिंगा, डिंग डिंग डिंगा। बेटी 100 रुपया देना तो। काय को? दम मारने के लिए? अरे नहीं बेटी। और अगर दम मारा तो? मारा तो मैं भी तुम्हारे साथ दम मारूंगी। ये लो। दीदी, वो एक टिफिन किसके लिए बचा है? वो तेरे जीजा जी का है। हाँ? ए, ऐसे मुंह क्यों खोल रहा है भाई? कहाँ है तेरे जीजा जी? इधर आ बे। क्या हुआ दीदी? कैसा है तेरा भाई? मुझे देखकर एक सिंगल लुक तक नहीं दिया उसने। वो ऐसा ही है। ओह, ऐसा क्यों? कोई और भी लाइन में है क्या? ऐसा कोई लाइन में नहीं है दीदी। अच्छा, तुम दोनों तो साथ में ही रहते हो ना? हाँ। तो मेरे बारे में उसे बता दो ना भाई। ठीक है दीदी। छोड़ो, क्या बोलोगे पता नहीं। ये लो, अब तक 2 बार नाश्ता दे चुकी हूँ, पर उसका कोई फायदा अब तक नजर नहीं आ रहा है। जाओ, जाके खा लो। निकलो। भाई, वो अमृता है ना? हाँ। अरे वही जो खाना देती है, वो आपसे प्यार करती है भाई। वैसे आप भी उससे प्यार कर लो ना भाई। क्या है ना, तू ही कर ले प्यार उससे। चिंपू स्वामी, आजा, तुझे भाड़ा देती हूँ। भाड़ा आप अपने पास ही रखो दीदी। बिजली का बिल भर देता हूँ दीदी। पानी का बिल वो भी भर दूंगा। अरे तेरी तो, जा फिर यहाँ से। हेलो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मैं और मेरे साहब आ रहे थे। हल्के होने के लिए गाड़ी साइड में लगाई थी। किसी ने मुझे मारकर गाड़ी से बाहर निकाल दिया और मेरे साहब को उठाकर ले गया। अरे बाप रे!
इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाप रे। विजय प्रसाद, सर, इस इंसिडेंट को हुए अभी सिर्फ 40 से 50 मिनट ही हुए हैं। वो कितनी भी स्पीड से जाए 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं गया होगा। जल्द से जल्द शहर के सारे चेकनाकों पर इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। कंट्रोल रूम को मैसेज दे दो। शहर के कोने कोने से सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। ओके? सिर्फ कार मिली है सर, कोई आदमी नहीं मिला। 1 किलोमीटर तक कंप्लीटली सर्च कर लिया। चलो गाड़ी आगे लेकर जाओ। इसलिए सर क्या हुआ है? किसी ने एक आदमी का पैर काटकर उसे उल्टा गाड़ दिया है और बॉडी मिल नहीं रही है, गायब है। तुम्हें ये सब क्यों जानना है? चलो आगे बढ़ाओ। हाँ ठीक है सर, बढ़ाता हूँ आगे। 37 सालों की दोस्ती थी सर। 1 महीने के अंदर ही अपने दो दोस्तों को हमने खो दिया सर। कौन है सर वो? क्यों कत्ल कर रहा है? एक्सक्यूज मी सर। कौन है आप? मैं हूँ डॉक्टर गोपाल। आदिशेष, तुम 5 दिनों से इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं ले रहे हो। तुम्हें कंपलसरी लेना पड़ेगा। मैंने ही इनको यहाँ बुलाया है, कोऑपरेट करो। सर कृपया करके मेरा एक फेवर कीजिएगा सर। सर वो कातिल मिलेगा तो सिर्फ 1 घंटा के लिए। आप उसे मुझे सौंप दीजिएगा सर। दोनों दोस्तों की लाश देखने का भी हमें मौका नहीं मिला सर। उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए हमें सौंप दीजिएगा। पहले उसे मिलने तो दो, और कत्ल का प्रॉपर रीजन पता चले तो ही हम कातिल को आसानी से पकड़ सकते हैं। बहुत ही टिपिकल केस है ये। मेरी सर्विस के दौरान इस तरह की घटना न मैंने कभी देखी ना ही सुनी है। इस कत्ल को देखकर अगर हम गहराई से सोचें तो पता चलता है कि इसमें कोई बहुत पुरानी रंजिश है। सर तो फिर हमारा क्या होगा? देखिए, कातिल को पकड़ना पुलिस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। चिंता मत कीजिए, आप जाइए। वो फाइल मेरी कैबिन में लाओ। सर। मिस्टर शिवानंद। यस सर। इस फाइल में केस की सारी डिटेल्स हैं। इसे हमें तुरंत सीसीबी को सौंपना है। सर अभिनंदन सर। वो किसी भी केस को कंप्लीट नहीं करते हैं सर। एनकाउंटर करके खत्म कर देते हैं। कौन कहता है वो एनकाउंटर करता है और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करता? वो उसका एनकाउंटर करता है जो अपने इन्फ्लुएंस से केस से बचना चाहता है। उसका एनकाउंटर करता है जो कानून को अपने हाथ में लेता है। उसका एनकाउंटर करता है वो। इस केस में वही चाहिए। कौन है रे तू? अभिनंदन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, वारंट। वारंट? मेरा? किसने दिया बे तुझे?
उसकी बहुत पहुंच है सर। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सबका फेवर है सर। लास्ट टाइम गवर्नमेंट को हिला डाला था सर, इसीलिए तो अभी बहुत कॉल आ रहे हैं। तुझे क्या लगा मैं गली का गुंडा हूँ? बहुत आए तेरे जैसे, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस के पास सिर्फ हिम्मत नहीं, दिमाग भी होना चाहिए। अरे ये तो अपना पीस लग रहा है ना। ऑटो, कतरी कोपा में ड्रॉप करोगे क्या? अरे डबल ले लो भाई। अरे मेरी जान, यहाँ कैसे? ये मुझे पकाएगी, क्या करूं मैं? ऑटो रुको भाई। अरे यहाँ से कोई ऑटो नहीं जाने वाला है, चलो मेरी जान। इधर आना। आ रहा हूँ ना मैं। अरे तुम्हें अर्जेंटली जाना है ना, मैं ले चलती हूँ, चलो बैठ जाओ। बैठो 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 बैठो, चलो। ये अभी मेरे पास बैठा है, मुझे इससे अपने दिल की बात बतानी होगी। मुझे आई लव यू कहना होगा। मैं अपने दिल की बातें कहती हूँ, आई लव यू। भाई मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो और उसके बाद हम लोग समधन बन जाएंगे। चूल्हे पर कुछ रखा है क्या? जलने की बात आ रही है। ए अम्मू, क्या है ये? रोटी जल रही है। जवानी है भाभी, सपने देखने की उम्र है ना। हम घर में बड़े हैं, हमें तो समझना चाहिए ये सब। क्या समझना चाहिए चाची? कि तुमको ध्यान देना चाहिए। किस पर ये तो बताइए। अपने बेटे की बात कर रही हैं? तुम सिर्फ हाँ कह दो। रामलिंगम के बेटे से तुम्हारी शादी करवाने का फैसला हम लोगों ने कर लिया है बेटी। रामलिंगम के बेटे? ये क्या है आंटी, कितनी रात हो गई है, सुबह जल्दी आना चाहिए था ना। पर क्यों अमृता सोल्ड आउट हो गई? सोडा क्या? सोडा नहीं, मैं अपना दिल एक हैंडसम से लड़के को दे चुकी हूँ। अरे प्रमोद, ये तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? ओ हेलो, इस सीन में प्रसन्ना की कोई एंट्री नहीं है, सब कुछ मेरा है। फिक्स फिक्स। ये है क्या? कैसा लग रहा है ये? हमारी बेटी ने पसंद किया है, क्या करें? जी कहिए। बोरवेल शक्ति का घर यही है ना? हाँ, आइए आइए, बैठिए 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 ना भाई। घर तो बहुत अच्छा है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना प्लीज। हैंडसम तो है ये। बताइए। अगर आप हाँ कहें तो हम लोग। अरे मैं हाँ कहूँ, अब आप हाँ कहोगे तो मैं खुदाई करूंगा। खुदाई करूंगा? ये आखिर क्या खुदाई की बात कर रहा है? आपका घर कहाँ है? पास वाली गली में रहते हैं। ठीक है। घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? अरे बड़ों की क्या जरूरत, वो लोग क्या करेंगे? हमारे 5-6 लड़के हैं, वो लोग देख लेंगे और हम सब मिलकर 5-6 घंटे में तो सब कुछ खोद डालेंगे। सर अगर अर्जेंट है तो बोलिए, कुछ ही घंटों में खोद कर काम पूरा हो जाएगा। हाँ, खत्म कर देंगे। अरे क्या हुआ जी? क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ आपको? क्या हो गया इन्हें? क्या हुआ? अरे माता जी, हाँ, अरे ले जरा आ रहा हूँ, पानी ले आ लाओ रहा ना। क्या हो गया इन्हें? क्या हुआ? आंखें खोलिए। ऐसे बेहोश क्यों हो गए ये? ये लीजिए। क्या हुआ इनको? वैसे तुम किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा? वही बोरवेल के बारे में। बोरवेल? हाँ, हम तो शादी की बात करने आए हैं। शादी? किसकी? मेरी बेटी अमृता की। वो इन्हें पसंद करती है। वो ऑटो वाली लड़की? हाँ बेटा। मैं किसी ऑटो चलाने वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैं तो किसी पैसे वाली लड़की से शादी करना चाहता हूँ।
तुम लोग ऐसे घबरा क्यों रहे हो? पता नहीं सर। मैं कुछ नहीं करूंगा अगर मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तो। क्या हुआ था उस दिन? हाँ बताता हूँ सर। दरवाजा जोर से खोलने की आवाज आई। मैंने अपना दरवाजा खोल के देखा तो आराम मशीन के पास कोई खड़ा था। मैंने डर से अपना दरवाजा बंद कर दिया। कोई अंदर आया था सर। उसका आधा चेहरा ढका देखकर हम डर से कांपने लगे सर। उसने मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया और पूछा कि मशीन का स्विच कहाँ है। बहुत जोर की आवाज आई थी सर। थोड़ी देर तक मशीन के चलने की आवाज आई, फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। जब हम लोगों ने वहाँ पास में जाकर देखा तो हमारे हाथ पैर कांपने लगे सर। वो तुम लोगों के करीब आया, फिर भी तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं देखा सर। उसके चेहरे पर कुछ चिपका हुआ था सर। वो क्या था हम समझ नहीं पाए सर। एक पल में ही सब कुछ हो गया साहब। कुछ आवाजें सुनाई दी, उधर देखा तो साहब थे साहब। कोई उन्हें रॉड से मार रहा था। वो चिल्ला रहे थे साहब। फिर वही रॉड उसने मेरी तरफ फेंका सर। मैं और मेरी बीवी ने दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। उसके बाद हमने मिस्त्री को फोन किया था। जब मैंने देखा तो घबरा गया सर। तुरंत मैंने पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया। क्या है हाँ? इस ऑटो वाली को तुमने क्या समझ रखा है? मैं एक लड़की हूँ, ये दिखाई नहीं देता है क्या? तुम्हें जो कुछ चाहिए मेरे इस बॉडी में मिसिंग है क्या? हाँ? अरे तेरी तो क्यों? तुझे कोई पैसे वाली लड़की चाहिए? हाँ, खुद तो बड़ा कुबेर का बेटा है ना। उसका दिमाग खराब है क्या जो तुझसे शादी करेगी? बोरवेल में काम करता है और उम्मीद करता है कि अमीर लड़की तेरे से शादी करेगी। ए, तुम्हें वो इस तरह देखेगी ना तो कोमा में चली जाएगी। देखो, दिखने में तो ठीक ठाक ही हो तुम, और तुम्हारी हाइट मुझसे 1 इंच ही ज्यादा होगी। मेरा चेहरा भी ओके। मैंने अपना दिल बड़ा रख के तुमसे प्यार किया और तुम्हारी बारी आई तो तुम्हारा रेंज बढ़ गया है क्या? हेलो, ओए, ऐसा लगता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये रानी जब ABMC यार्ड में एंट्री करती है ना तो सबकी नजरें मेरे ऊपर ही रहती हैं। मेरी बदनसीबी है जो मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। तुम्हारी इतनी औकात जो मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, मैं भी देख लेती हूँ। तुम्हारे जैसे बुढ़े से कौन सी त्रिपुरा सुंदरी देखकर ओके कहती है और शादी करती है, पागल कहीं का। ए बंदर, तुझे मैं पसंद हूँ ना? भाभी भाभी कह के सारा मामला बिगाड़ दिया। तुम्हारे मुंह में मिट्टी पड़े, कचरे के बेटे हो तुम, लोफर के बेटे हो तुम लोग। तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखते रहना, तुम दोनों की कभी शादी नहीं होगी, कभी खुश नहीं रहोगे। अगर शादी हो भी गई तो लड़की किसी बुढ़े के साथ भाग जाएगी। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। साहब, आपने हमें क्यों बुलाया? मुझे शक हुआ इसलिए बुलाया। मतलब हमने कत्ल किया है क्या? कत्ल करना बड़ा गुनाह नहीं, कत्ल को छुपाना भी बड़ा गुनाह नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कत्ल से संबंधित सबूतों को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है। कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप हम लोगों पे ही शक करने लगे? तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, फालतू बातें नहीं सुननी है मुझे। अभिनंदन नाम तो सुना ही होगा। मैं IPS फालतू बातें सुनने के लिए नहीं बना। मुझे रिश्वत खाने वाला मत समझना। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। हेलो, अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। क्या है ये? स्मार्ट वॉच। हाँ, फोन कम वॉच सर। देखो, मैं इस केस की तहकीकात कर रहा हूं। मैंने तुम पांचों के बारे में जानकारी जुटाई है। पिछले 30 सालों से तुम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो। आज तक तुमने जो भी किया, जो भी बिजनेस किया,
उसमें पार्टनर्स हो। तुम में से 2 लोगों का बेरहमी से कत्ल हुआ और कत्ल करने वाला कातिल उन दोनों के पैर को काट कर ले गया। अगर उस इंसान के मन में तुम लोगों के लिए इतना गुस्सा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई खास वजह होगी। यह सबको पता है कि अगर आग लगी है तो जरूर किसी ने उसके मन में चिंगारी जलाई होगी। गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना मुझे अच्छे से आता है। पुलिस की काबिलियत पर शक करने की भूल मत करना। $50 और दे दीजिए। ये सारी चीजें अंदर रख दो। हाँ लीजिए। पांच पैकेट ब्राउन ब्रेड दीजिए। बैग दो। मैडम, ये तो जाली नोट है। शक्कर का लोड आ गया क्या? हाँ उतार रहे हैं मालिक। क्या हुआ ये- मैडम, क्या बात है? ये नोट, हाँ ये नोट तो ये जाली नोट है सर। तो मैं क्या करूं इसके लिए? ये नोट आपने ही मुझे दी थी सर। ये जाली नोट मैंने प्रिंट किया है क्या? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर, आपने ही दी थी ये नोट मुझे सर। कैसी बातें कर रही हैं आप? जाइए यहाँ से। जाली नोट कर रही हैं। चलिए दोबारा इस दुकान पे नजर मत आइएगा, समझिए आप? दीदी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। ये लीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। जिंदगी में आपसे कभी लफड़ा नहीं करूंगा। अभिनंदन यार। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई? अभी नहीं सर। हेलो, हेलो, दीपन हियर। मिस्टर जितेंद्र, यस सर। यह बॉडी राघव मूर्ति की है। सर। उसके घर पे इन्फॉर्म करो। ओके सर। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करो। चारों ओर बैरिकेड्स लगा दो। मेरे परमिशन के बिना यहां पर कोई भी नहीं आना चाहिए। सर 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 हमें जाने दीजिए सर। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? सर बताइए कि मालिक कौन है सर? कितने लोग हैं? क्या हम उन्हें देख सकते हैं सर? सर कितने लोगों का कत्ल हुआ है? आपने फोटोज रिलीज किए हैं क्या? वो लोग आए कहाँ से सर? और उन्होंने ये कत्ल क्यों किया सर? सर प्रेस को कुछ तो जवाब दीजिए आप। बस इतना जान लीजिए, कातिल मिल गया।
एक ही कातिल है क्या सर? सर आउटसाइडर है या लोकल है? अभी के लिए बस इतना ही। शांत हो जाइए आप लोग। सर बताइए सर। देखिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं स्पॉट से ही आ रहा हूँ, पता चलते ही मैं आप सबको बताऊंगा। समझ गए? रास्ता दीजिए। एक मिनट और उसने ये कत्ल क्यों किया? मिस्टर अभिनंदन, ये कैसा बयान दिया है आपने? तो मैं क्या करता सर? कातिल को पकड़ने के लिए मैंने आपकी पोस्टिंग करवाई है और आप कर क्या रहे हैं? एंटायर मीडिया इज वेटिंग आउटसाइड। ये क्या है मिस्टर अभिनंदन? केस के कातिल को पकड़ने की जगह आप जाकर एक औरत को पकड़ लाए। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आज तक कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं किया है। कितना मासूम चेहरा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे जैसी औरत ये कत्ल, एक खतरनाक कत्ल कैसे कर सकती है? हमारे डिपार्टमेंट ने ऐसे कत्ल के बारे में ना तो सुना था और ना देखा था। ऐसा कत्ल किसी साधारण सोच वाले इंसान के बस की बात नहीं है। कोई बहुत ही शातिर आदमी जो कानून को बहुत अच्छी तरह जानता है वही कर सकता है। एम आई राइट? देविका MA LLB। क्या हुआ? शॉक लगा क्या? तुम सोच रही होगी कि हमें यह सब कैसे पता। राघव मूर्ति के हाथ में जो स्मार्ट वॉच थी वो जहां बॉडी जलाई गई थी वहां पर मिली। हम लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां गए थे। ये क्या है जितेंद्र, इतना ड्राई प्लेस? तुम ठीक हो जितेंद्र?
तुम लोग आखिर समझते क्या हो कि दिमाग सिर्फ तुम्हारे ही पास है? पुलिस वालों को जोकर समझते हो क्या? कोई भी कत्ल करने से पहले जैसे चाकू में धार लगाते हैं, ठीक वैसे ही डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले हम अपने दिमाग में धार लगाते हैं। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी दिमाग वाला क्यों ना हो, वह किसी भी हाल में पुलिस से नहीं बच सकता। तुम्हारे आदमी से हमने अपने तरीके से पूछा तो उसने तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बताता हूं। हमारा गांव बेबेनकुलम, हमारे साहब गंगाधर, उनकी पत्नी श्रीमती देविका, उसका भाई अरविंद और उनकी बीवी पद्मावती और उनकी बेटी चांदनी, ये परिवार उस गांव में भगवान की तरह थे। उनका फैसला ही अंतिम फैसला होता था। आपको 2 बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा खतरनाक होगा। उस बच्चे की चिंता नहीं करना, मैं सच कह रही हूँ। माताजी, मैं सही कह रही हूँ। आपको 2 बच्चा पैदा होगा, एक शैतान होगा। मैं सच कह रही हूँ। देविका, पता है वो डमरू वाली अपना पेट पालने के लिए कुछ भी कहती है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। अभी सो जाओ। डमरू बजाने वाली की बात मेम साहब के दिल में बहुत गहरे उतर गई। एक दिन 5 लोगों के रूप में गांव में यमराज घुस आए। ये लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। नमस्ते। 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 नमस्ते दीदी। बैठिए। रुद्रा, जी मैम साहब। 6 ग्लास छाछ लेकर आओ। जी मैम साहब। और उसमें धनिया पत्ती भी डाल देना। ठीक है मैम साहब। ये है मिस्टर आदिशेष, समाज सेवक हैं। इस बार इलेक्शन में अपने क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं। इस गांव में 1307 वोट्स हैं। आप जिसे कहती हैं वो लोग उसी को वोट देते हैं। आप लोग मेरे गांव के लिए क्या करेंगे? आप क्या उम्मीद करते हैं? हॉस्पिटल, सड़कें और हमारे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। पास के कस्बे में एक वैद्य रहते हैं, हम उन्हें ही इलाज के लिए बुलाते हैं। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई तो उसका बचना नामुमकिन है। इसके साथ ही गांव में अच्छी सड़क नहीं है। इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने के लिए गांव में एम्बुलेंस नहीं आ सकती तो इलाज कैसे हो, क्योंकि यहाँ रास्ता ही नहीं है। अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं आपकी सारी समस्या दूर कर दूंगा। चुनाव खत्म होने के बाद आप यहाँ आएंगे क्या सर? छाछ पीछिए। आदि, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब 5 लाख रुपए में नहीं होगा। करोड़ों करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ेगी। ये जो काम है ना, एकदम से हाथी पालने की तरह है। और सुनो, इस गांव में 1307 वोट्स हैं और हर वोट का 800। इतने पैसे, एक क्वार्टर और एक बिरयानी, ये सब कुछ 5 लाख में हो जाएगा। देखिए, हमारे गांव में वोट बेचा नहीं जाता। वोट देना हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य है। आप हमें पैसा देकर हमारे वोट खरीद नहीं सकते। मेरे साहब ने उनसे भी पैसे नहीं लिए, लेकिन साहब की जानकारी के बिना वो लोग पैसे बांटने लगे। साहब के साले ने उनसे पैसा लेकर गांव वालों में बांट दिया। इस बात से मेम साहब नाराज हो गई। ऐसे काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बात नहीं है बहन। छी, हमने उनसे पैसा नहीं लिया और तुमने पैसे ले लिए। तुम्हारे जीजाजी की कितनी बेइज्जती हुई पता है? बस 1307 वोटों से हारे हैं। यानी कि उस गांव वालों ने हमें वोट दिया ही नहीं। अब जाओ, ये पैसे दे दो। उनके पाप का पैसा हमें नहीं चाहिए। क्या हुआ? संभालो देविका।
डॉक्टर साहब, आपका दिमाग खराब है क्या? ऐसी हालत में वाइफ को 2 व्हीलर पर लेकर आए? और कोई रास्ता नहीं था डॉक्टर साहब। मैं समझा नहीं। हमारे गांव में 4 व्हीलर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। रिपोर्ट दो। कैसे लोग हो तुम लोग? जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। वेरी बैड, वेरी बैड। मुबारक हो आपको, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ज्यादा खुश मत होइए। उसमें से एक लड़का और मां ठीक है, लेकिन दूसरे लड़के की हालत ठीक नहीं है। ऐसा बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लगता है बलून के अंदर ब्लड जमा हो। जन्म का समय, जन्म का नक्षत्र, ज्येष्ठ पुत्र, कृतिका नक्षत्र, 1 पद, मेष राशि, बुध ग्रह उसका अधिपति। ये एक राजा की तरह नाम कमाएगा, लेकिन किस क्षेत्र में ये पता नहीं है। और वहीं दूसरा बच्चा 13 मिनट के बाद पैदा हुआ है, राक्षस गढ़ का है। इतना ही नहीं, ये परिवार के लिए खतरा भी बन सकता है। वेरी डिफिकल्ट एंड मोस्ट डेंजरस इश्यू। इस बच्चे के ब्लड में वायरस है। इस बच्चे के शरीर से कोई भी द्रव्य बाहर आया तो फिर चाहे वो पेशाब हो या फिर थूक हो या इसके शरीर का खून हो, 1 घंटे के अंदर आसपास के सभी लोग मारे जाएंगे। आई सी। ये बच्चा है किसका? वो एक गांव है, गांव का नाम है बेबनकुलम। उस बच्चे के पिता का नाम गंगाधर है। वे उसी गांव में रहते हैं। हे साइंटिस्ट, उसने हमें धोखा दिया है, तो ऊपर वाले ने उसे पनिशमेंट दी है। वो सरप्राइज क्या है कि वो बच्चा अगर पेट के अंदर ही ब्लास्ट होता तो शायद। सुनो साइंटिस्ट, तुमने बहुत अच्छा मटेरियल बनाया है। आदि को बुलाओ, हम बेबनकुलम जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। गंगाधर जी, हम लोग आपके इस गांव के लिए एक हॉस्पिटल और एक स्कूल बनाना चाहते हैं। आप जगह दीजिए, अगले महीने हम भूमि पूजन करेंगे। सबसे पहले हम इस गांव में हेल्थ कैंप लगाएंगे। गांव के सभी लोग हेल्दी रहने चाहिए, कोई भी बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। पहले उनका मेडिकल चेकअप करके फ्री मेडिसिन देंगे। उन 5 की चालाकी हमारे साहब समझ नहीं पाए बहुत थे, बहुत धन्यवाद। और उन 5 पर हमारे साहब ने विश्वास कर लिया था। गंगाधर का वंश उसके ही हाथों बर्बाद होकर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। इस केमिकल को हमने अगर उसके बच्चे के खून के साथ मिक्स कर दिया तो ये गांव वाले मैक्सिमम 4 घंटे में खत्म हो जाएंगे। और उसकी वजह से सारे गांव की बलि चढ़ गई और एक छोटा बच्चा तक जिंदा नहीं बचा। और कोई इस गांव में बचा है क्या? एक बचा है। कौन? वो गंगाधर। छोड़ो मुझे थोड़ी से। और साहब को जब पता चला कि वो अब मरने वाले हैं, तो वो किसी तरह अपनी बीवी बच्चे को बचाने के लिए अपने हाथ में बच्चे को लेकर वहां से दूर जाने लगे और अपने आप को खत्म करने का फैसला कर लिया। सुनिए, मेरे पास मत आओ, वहीं पे रुक जाओ। यहाँ मत आना, रुक जाओ। उन लोगों की चालाकी की वजह से आज मैं ही बलि चढ़ गया। देविका, ऐसी बातें मत कीजिए। मत आओ, मेरे पास मत आओ। तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें मरना नहीं है, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैंने अपने बेटे को खुद ही
अपने हाथों से ही जला दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? देविका, देविका चली जाओ यहाँ से। बच्चों, देविका मेरी बात मानो। आ जाओ इस तरफ, आओ देविका, उठो, जल्दी।